प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5। पहला पतरस 5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਜਵਾਨੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਬੰਨੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का प्रेरित पतरस प्रभु में जो विश्वास में आए हुए भाई बहनों को पत्र लिखता है। कलीसिया में आए हुए प्रभु को प्यार करने वाले जवान भाई भी हैं, बहन भी हैं। प्रभु की सेवा में साथ देने वाले भी हैं, लेकिन उनको एक बात उनको याद दिलाता है कि हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। यानी हे नौजवानों, तुम बुजुर्गों के अधीन रहो। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु की सेवा में चलते चलते प्रभु हमें अपने हाथ में लेता है। सबसे पहले प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया। प्रभु के वचन का बीज हमारे अंदर आया, क्योंकि हमने प्रभु को ग्रहण किया है। फिर बपतिस्मा लेने के बाद जब हमने पवित्र आत्मा पाया, परमेश्वर की आत्मा का शाप हम पर लगा। फिर हम जब नम्रता से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का काम, प्रभु की गवाही दे रहे थे, प्रभु ने हमको हाथ में लिया। प्रभु ने किसी दूसरे का उद्धार कर दिया। वो पढ़ा लिखा भाई बहन हो सकता है, ऊंचे स्थान वाला हो सकता है। आप उसको प्रभु के घर में लेकर आए। तो जब आप प्रभु के घर में लाए तो आपके मन में ऐसा विचार आएंगे कि अभी आप भी प्रभु का काम कर रहे हैं, आप किसी से कम नहीं है। और आप 2-3 आत्मा जीत लिया तो आपके मन में ऊंचे विचार आएंगे। फिर ऊंचे विचार आने के बाद आपसे पहले बने हुए जो बुजुर्ग सेवक है या एल्डर्स है, उनको आप तुच्छ समझेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु आपको हाथ में लिया, प्रभु के आत्मा ने कार्य किया। 2-4 आत्माएं आपने जीत ली, या कोई 2-4 बीमार अच्छे हो गए, या 2-4 दुष्ट आत्मा का केस आपके हाथ से सफल हो गया। तब आप शर्ट का कॉलर उठाकर चल रहे हैं कि अभी मैं भी सेवक हूं, मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं। आपके अंदर ऐसे ऊंचे विचार आ सकते हैं। इतनों के अंदर आए थे तो वह
अपने बुजुर्ग को, अपने अगुए को तुच्छ जानने लगे, वो घमंड से उसको आदर ना देने लगे। तो एक समय आया, उनके घमंड ने उनको गिरा दिया। जब गिरा दिया तब समझ आई, मैंने प्रभु के दासों को तुच्छ जाना था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि घमंड आ गया। जब घमंड आएगा तो परमेश्वर हमारा विरोधी बनकर खड़ा हो जाएगा। इस वचन में यही लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का सामना करता है और अधीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। तो पहली बात, जवान भाई बहनों ने अपने अगुए के, अपने दास के, बुजुर्ग सेवक के अधीन में रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनके अधीन में रहना है। और प्रभु आपको इस्तेमाल किया तो फूलने की जगह हमको आंसुओं से प्रार्थना करना है, नम्रता से, प्रभु जो भी किया तूने किया है, तेरा नाम ऊंचा होने दे। ऐसा आप करेंगे तो प्रभु आपको संभालेगा। दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, अभिमानियों का। हम भले गीत गाने वाले हैं, हमारी आवाज बहुत अच्छी होगी, हम दूसरों को तुच्छ जानेंगे, अरे भाई पीछे बैठ, तेरे को तो गाना नहीं आता, तू किधर आ रहा है। हम अच्छा वचन पढ़ते होंगे, कोई दूसरा पढ़ेगा तो हम हंसते होंगे उसकी ओर देखकर, कभी भी आपको बंदी नहीं करते। आप अच्छा प्रचार करते होंगे, दूसरा प्रचार करता है तो आप उसको तुच्छ जान रहे हैं। तो ये प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमको अधीनता से रहना है, हमको नम्र बनकर रहना है। टूटा मन प्रभु के योग बलिदान है। कितने भाई बहन जब प्रभु ने उनको ऊंचा किया, वो अपना स्थान भूल गए, वो अपने पुराने जीवन को भूल गए, तब उनको घर से बाहर जाना पड़ा। इसकी उदाहरण अब्राहम और सारा, उनके घर में एक दासी गोली उनके घर में काम करने वाली थी, मिस्र से उनके साथ आई थी। तो जब उनके घर में दासी के तौर पर काम कर रही थी तो अब्राहम को भी आदर देती थी, सारा को भी आदर देती थी। लेकिन ऐसा एक समय आया, सारा ने अब्राहम से बात किया, देखो हमारे पास बच्चा नहीं है, इस दासी के द्वारा शायद प्रभु हमको बचा दे। उनकी बुद्धि का काम था। तो ये दासी को उन्होंने अब्राहम के पास दे दिया, यानी ये उस घर में अब्राहम की पत्नी बनने का इसको मौका मिला। तो थोड़ी देर के बाद ये गर्भवती हुई, अभी तो बच्चा जन्म दिया ही नहीं। तब इनकी दृष्टि में इनकी बीबी सारा तुच्छ हो गई। यह घमंड से उनको बोलने लगी, उनसे नफरत करने लगी। तो एक दिन समय आया, इसको घर से भागना पड़ा। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अधीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। जिस सारा ने इस हाजरा को, दासी को अब्राहम के साथ दिया था, घर का मेंबर बना दिया था, उससे सारा को ये तुच्छ जाने लगी। वचन कहता है हाजरा की दृष्टि में
अपनी बीबी सारा को ये तुच्छ जानने लगी, घमंड में आई। तब सारा ने उनके ऊपर सख्ती किया, फिर ये घर से भागकर बाहर चले गए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसका 4 वचन में हम हाजरा और सारा के विषय में देखते हैं। आइए पढ़िए उत्पत्ति 16:4। उत्पत्ति 16:4। ਉਹ ਹਾਜਰਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਭਣੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੱਛ ਹੋ ਗਈ। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। आमीन। जब उसने देखा कि मैं गर्भवती हूं, अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी, घमंड से भर गई। अपनी स्वामिनी को, जिसने उसको घर में स्थान दिया था, ये तो दासी थी, घर में स्थान दिया, लेकिन उसी को तुच्छ जाने लगी। वो उसके सामने उम्र वाली थी, वो बुजुर्ग थी। हमारा विषय क्या है? हे जवानों, तुम बुजुर्गों के अधीन रहो, उनको तुच्छ मत जानो। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है और अधीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। जब हाजरा ने ऐसा किया तो उनको उनके ऊपर जबरदस्ती सख्ताई करड़ाई करनी पड़ी, फिर घर से भाग गई। उधर घूम रही थी, तब स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे हाजरा, सारा की दासी, तू इधर क्या कर रही है? अपने आप को उसी के क्या कर दे, अधीन कर दे। दूत ने कहा कि वापस लौट जा और अपने आप को उसके वश में कर दे। उत्पत्ति 16:9 वचन पढ़िएगा। उत्पत्ति 16:9। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। यहोवा के दूत ने कहा कि तू जिधर से भागी है ना, उधर वापस घर पे जा और अपने आप को उसके वश में कर दे, उसकी अधीनता में कर दे। सो आज इस वचन से हमको क्या सीख मिलती है? हम घमंड में आकर भूल गए हैं, हम चर्च जाना बंद कर दिया है, हम प्रभु के दासों से नाराज हैं। अपने आप को नम्र बनाए और जाकर अपने आप को उनके वश में कर दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। ये वचन हमको समझने के लिए अनुग्रह दे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।